नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, सॉल्व फॉर एक्स 9x² माइनस 6ax प्लस इन द ब्रैकेट a² माइनस b² इक्वल्स टू 0। ऐसे क्वेश्चंस को मैंने आपको बताया आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हैं और यहाँ पर एक तरीके का फॉर्मूला भी बन जाता है, तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी आप देखो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कराए, देखो ना 2014 में भी आया, 12 में भी आया है। देखिएगा जरा डायरेक्ट कैसे करते हैं इसको, फिर से याद दिला दूं। क्या इक्वेशन 9x² माइनस 6ax, ठीक, और प्लस इन द ब्रैकेट क्या है a² माइनस b² इज इक्वल टू 0। अब ध्यान देना जरा, एक बात बताओ, यहाँ से ब्रैकेट हटा दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बाहर क्या है, प्लस है, ठीक। तो यहाँ से ब्रैकेट हटा दो, अगर बाहर माइनस होता तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। अब मैंने क्या पढ़ाया था, इसमें जो नेगेटिव वाला स्क्वायर है उसको कहाँ भेजेंगे, राइट हैंड साइड, याद आया। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बचेगा, 9x² माइनस 6ax और प्लस ध्यान दो यहाँ बचा a² इज इक्वल्स टू में। अब ध्यान दो ये माइनस का जो b² है राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस का b² हो जाएगा, ठीक, ओके। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहां से यहां तक मैंने आपको बताया था कोई ना कोई फॉर्मूला ये बन जाएगा, पक्का बन जाएगा, चेक कर लो, चेक कर लो भाई। 9x किसका स्क्वायर है, 3x का, और यहाँ माइनस है तो माइनस, और a² किसका स्क्वायर है, a का, तो ये बना 3x माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में b²। भरोसा नहीं है, चेक कर लो, 3x माइनस a का होल स्क्वायर, अगर आप इसको एक्सपैंड करोगे, 3x माइनस a का होल स्क्वायर को अगर आप एक्सपैंड करोगे भाई, तो यही तो मिलेगा, चेक कर लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² यानी कि 3x का स्क्वायर 9x² और प्लस b का स्क्वायर यानी कि प्लस में a का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू ए इंटू बी करोगे 2 3 6x इंटू ए माइनस 6xa, ये लो, या 6ax भी लिख सकते हो। आया कि नहीं आया भाई, तो बस यही चीज़ है, ओके। तो याद आ गया होगा आपको, ऐसे बहुत आसानी से हो जाता है क्वेश्चन। और अब बच्चों आपको याद होगा मैंने आपको बताया था 3x माइनस ए, और यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो क्या लग जाएगा इसके ऊपर, स्क्वायर रूट, और आगे क्या लगेगा, प्लस एन माइनस, ओके। तो यहाँ से आ जाएगा 3x माइनस ए इज इक्वल्स टू, याद है मैंने आपको बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दें स्टूडेंट्स, मैंने बताया था यहाँ स्क्वायर रूट लगाओगे तो आगे प्लस माइनस जरूर लगाना, सही है। अब बताओ b² का स्क्वायर रूट कितना होता है b, और आगे लगेगा प्लस माइनस, और फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था एक बार प्लस का b लेंगे एक बार माइनस का b, तो x के आपके दो वैल्यूज आएंगे, ओके। सो यहाँ पे देखिए, अब हम एक बार करेंगे 3x माइनस ए इज इक्वल्स टू प्लस बी का मतलब b के इक्वल, और नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे 3x माइनस ए इज इक्वल्स टू माइनस बी के इक्वल, ये लीजिए, ठीक। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, चेक कर लो, 3x माइनस ए राइट में जाएगा तो प्लस प्लस हो जाएगा ना, कितना होगा b प्लस ए को आप a प्लस बी भी लिख सकते हो, अरे a गया उधर पॉजिटिव हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये क्या करेगा a प्लस बी में जाके नीचे डिवाइड कर देगा, तो x का वैल्यू एक तो आ गया a प्लस बी बाय 3, दूसरा वैल्यू यहाँ से निकलेगा माइनस ए, बच्चों राइट में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 3x इज इक्वल्स टू प्लस ए, और माइनस का भी ऐसे रहेगा, प्लस तो लिखा नहीं जाता है, यानी कि 3x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा a माइनस बी, और x इज इक्वल्स टू a माइनस बी बाय 3, खत्म। ये रहा आपका दूसरा आंसर, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को आराम से आसानी से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको याद हो तो आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी हैंडल कर सकते हैं, ठीक। दिखा दूं, चलो फिर से दिखा देते हैं, क्या ही जा रहा है ना। देखो क्या था इक्वेशन आपके पास, 9x² माइनस 6ax और प्लस इन द ब्रैकेट a² माइनस b² इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कैसे हैंडल करते थे याद करिए, इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपेयर करो, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, ठीक, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान दें बच्चों माइनस 6a, साइन के साथ लेना है, माइनस 6a, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, ये पूरा ब्रैकेट यानी कि a² माइनस b²। अब यहां से हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते थे, याद है क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस ऑफ b और प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। और मैंने आपको कई बार बताया डिस्क्रिमिनेंट को अलग से निकाल लिया जाता है, आइए निकाल लेते हैं। तो जो डिस्क्रिमिनेंट है b² माइनस 4ac उसको अलग से निकाल लीजिए, b कितना बच्चों चेक कर लो, b माइनस 6 है, तो माइनस 6a का स्क्वायर करेंगे माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ए कितना है 9, और c कितना है, c ये बच्चों ध्यान से चेक करेंगे, c ये ब्रैकेट में है ना वैल्यू, इसको रखेंगे यहाँ पर, सही है, तो हो जाएगा कितना a² माइनस b², करेक्ट, ओके। नाउ अब यहां से क्या हो जाएगा, माइनस 6 का स्क्वायर 36 और a का स्क्वायर a², और माइनस 4 9 36, और इन द ब्रैकेट
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, करेक्ट। तो यहाँ से हो जाएगा कितना 36 ए स्क्वायर, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 36 ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 36 बी स्क्वायर। ये लो माइनस 36 ए स्क्वायर और प्लस 36 ए स्क्वायर कैंसिल, ठीक। यहाँ से कितना आ जाएगा 36 बी स्क्वायर, ठीक। तो इस तरीके से जो आपका डिस्क्रिमिनेंट आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका वैल्यू कितना है 36 बी स्क्वायर। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है बट आप करना चाहो तो कर सकते हो। तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू, अब ध्यान दें बच्चों, ये b के आगे क्या लगा है माइनस, तो माइनस लगा के और यहाँ b का वैल्यू ब्रैकेट में रखेंगे। b कितना है -6a, -6a और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह कितना रखोगे 36 बी स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा कितना 36 बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2 इंटू कैपिटल ए, कैपिटल ए कितना है चेक कर लो 9 है। अब यहाँ सॉल्व करेंगे x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 6 से आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया है ना, और प्लस माइनस। अब बताओ 36 का स्क्वायर रूट 6 और बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट बी अपॉन में 2 9 का कितना होता है 18। अब x के दो वैल्यूज लेंगे यहाँ से, क्या एक बार हम लेंगे क्या x इज इक्वल्स टू, ध्यान देना 6a और प्लस 6b डिवाइडेड बाय कितना है 18 है, करेक्ट। ऊपर से 6 कॉमन ले लोगे तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 6 कॉमन ले लिया, क्या आ गया a प्लस बी डिवाइडेड बाई 18, ओके 6 1 6 6 3 18, यानी कि x कितना आ जाएगा बताइए a प्लस बी बाय 3, ये लीजिए, ठीक। उसके बाद एक बार आप क्या करोगे बीच में माइनस लोगे, चलो सॉल्व करते हैं। तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है बट हाँ कोई कोई क्वेश्चन तो आपके डायरेक्ट मेथड से होते भी नहीं है, तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा ना, जब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगाएंगे। चलो अब देखो जरा नेक्स्ट जो x का वैल्यू होगा वो कैसे मिलेगा हमको 6a, ओके। और यहाँ प्लस की जगह हम क्या लगाएंगे माइनस, माइनस 6b अपॉन में कितना आ जाएगा बताइए 18, और यहाँ से हम 6 कॉमन लेंगे तो 6 हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या आएगा बताइए a माइनस बी अपॉन 18, ओके 6 1 6 6 3 सो x का वैल्यू कितना आ गया a माइनस बी बाय 3, करेक्ट। तो इस तरीके से आपके x के वैल्यूज वही सारे आ जाएंगे जो पहले आए थे, करेक्ट। कर लीजिए।